रुक्मणी मंगल के बाद रुक्मणी जी से प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी की उत्पत्ति होती है। हमारे शास्त्रों में चतुर्व्यूह उपासना का विधान है। भगवान के 4 रूपों का चिंतन करना, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इसी तरह कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 की उपासना मानी जाती है। इसीलिए कि अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बाहर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं उनका नाम कर्मेंद्रिय होता है, और जिनके द्वारा वस्तुओं का ज्ञान हो, बोध हो, उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे पैरों से चलना ये कर्म है, हाथों से उठाना, धरना, लेना देना ये कर्म है। मलमूत्र का त्याग करना, ये दोनों इंद्रियां कर्म, ये कर्मेंद्रिय कहलाती। बोलना ये भी एक कर्म है। इस तरह से ये 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। हाथ, पैर, मल मूत्रेंद्रिय और वाणी, 5। और 5 ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, इससे रूप का ज्ञान होता है ना। सामने कौन खड़ा है ये आंख बतलाती। शब्द के द्वारा भी व्यक्ति का पता लग जाए, कौन व्यक्ति आवाज दे रहा है। दीवाल के उस पार कौन बोल रहा है, ये कान उसका बोध करा देते हैं, इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अंधेरी रात में आप निकल रहे हैं और रात रानी की सुगंधी आ गई, तो उसने ज्ञान करा दिया कि यहां रात रानी लगी हुई है। आंख से दिख नहीं रही अंधेले में, लेकिन नाक ने बता दी, ज्ञानेंद्रिय। जिह्वा भी ज्ञानेंद्रिय है। नमक अधिक है या कम, मीठा ज्यादा है या कम, इसका बोध जीभ से होता। और चमड़ी, शरीर में जो त्वचा है, ये सारे शरीर के अंदर है। ये बतलाती है पानी ठंडा है या गर्म है, हवा ठंडी है या गर्म है। जिसका हम स्पर्श करते हैं वो कोमल है या कठोर है। इसका ज्ञान किससे हुआ? त्वचा से। कितने हो गए मिलके? 5। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय। इनके एक एक विषय है। प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय होता है। जैसे कान का काम है शब्द को कैच करना, शब्द को पकड़ना। ये कान का काम है शब्द को पकड़ना। आंख का काम है रूप को पकड़ना। नासिका गंध को पकड़ती है और जिह्वा रस को पकड़ती है। त्वचा स्पर्श की हुई वस्तु को पकड़ती है। ज्ञान। अच्छा, इनके एक एक देवता भी हैं, ध्यान देना थोड़ा। आंख के देवता सूर्य नारायण। प्रकाश नहीं होगा तो आंख कुछ देख नहीं सकेगी। अच्छा, प्रकाश के बिना आंख कुछ देख नहीं सकती, इसलिए नेत्र के देवता सूर्य हैं। कान के देवता दिशाएं हैं। किस दिशा से शब्द आ रहा है, यदि दिशा हटा दी जाए, कान में कुछ लगा दिया जाए तो फिर सुनाई नहीं पड़ेगा। नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, वो 2 भाई हैं। नासिका के छिद्र भी 2 हैं।
इसी तरह मुख में दो इंद्री है, एक कर्मेंद्री जिससे हम बोलते हैं और दूसरी ज्ञानेंद्री जिससे हम स्वाद लेते हैं। तो कर्मेंद्री के देवता हैं अग्नि और ज्ञानेंद्री के देवता हैं वरुण। इसी तरह पैरों के देवता हैं विष्णु, हाथों के देवता इंद्र, मित्र और यम मलमूत्रेंद्री के देवता हैं, और वायु त्वचा के देवता। एक देवता एक इंद्री, एक इंद्री एक देवता, वो एक एक उनका विषय हो गया। तो अब अंदर भी चार हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो उनके भी देवता होना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि मन का देवता है चंद्रमा। क्या? मन के देवता चंद्र, और बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, अहंकार के देवता है शंकर, और चित्त के अधिष्ठात्री देवता विष्णु वासुदेव। चार। तो ये चारों अवतार लेते हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रु, ये चारों के देवता हैं। लक्ष्मण को अहंकार का देवता माना जाता है, राम को चित्त का माना जाएगा, शत्रुघ्न को बुद्धि का देवता मानते हैं, और भरत को मन का देवता मानते हैं। इस तरह से जो कृष्ण के उपासक हैं उनके लिए भी चार, हाँ, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। तो ये चारों भी चारों के देवता हैं अंदर। इन चारों का चिंतन करने से अंतःकरण अपने वश में होता है, शुद्ध हुआ करता है, निर्मल होता है। और अंतःकरण अगर वश में रहे नहीं भाई, अगर स्टीयरिंग और ब्रेक ठीक है और ड्राइवर होश हवास में है तो गाड़ी जल्दी गड्ढे में नहीं गिरती है। बोलो वृंदावन। या तो स्टीयरिंग फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, या ड्राइवर सो जाए, तभी खतरा होता है ना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के देवताओं का जब आप चिंतन करोगे तो वे चारों में बस में होंगे आप। भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न, ये रुक्मणी अम्बा से प्रकट हुए हैं। एक शंबरासुर नाम का राक्षस था, उसे ये अभिशाप था कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। एक बात ध्यान रखना, भागवत में लिखा है कि व्यक्ति जब पैदा होता है उसकी मृत्यु साथ ही पैदा हो जाती है। आपको कब मरना है, कहां मरना है और कैसे मरना है, यह बिल्कुल निश्चित है, उसमें अन्यथा नहीं हो। इसलिए बहुत ज्यादा अपनी सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। और जब आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, आप मृत्यु से बच ही नहीं सकते, क्योंकि इसका नाम है मृत्युलोक। क्या क्या नाम है इसका? तो मृत्युलोक का अर्थ क्या होता है? जहां जन्मने वाले को मरना ही पड़ेगा, उसका नाम मृत्युलोक है। तो जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो जाती है। कब कहां कैसे मरना है ये बात बिल्कुल निश्चित। पर व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि मैं मौत पर विजय पा लूं, मौत को जीत लूं। रावण ने सीता हरण किया, ये बात तो बड़ी प्रसिद्ध है।
लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि रावण ने कौशल्या हरण भी किया था। क्या समझे? रावण ने कौशल्याम्बा का भी हरण किया। बात ऐसी थी कि एक बार ब्रह्मा जी रावण के यहां जब आए, वैसे तो रोज ही आते थे वेद पढ़ाने के लिए, तो एक बार रावण ने प्रश्न कर दिया, ब्रह्मदेव आप सृष्टि करते हो, सबका जन्म और मृत्यु आपके द्वारा निश्चित होता है और लेखा जोखा आपके पास है, ये तो बताइए मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? ब्रह्मदेव ने कहा, दशानन वो जिसके द्वारा होनी है वो तो आपके मस्तक पर लिखी जा चुकी है। ज्यादा अच्छा है कि अभी खाओ पियो आराम करो, पूछ करके अभी से परेशान काहे को? रावण ने कहा नहीं, आप बताइए, मैं मृत्यु पर विजय पाने की कोशिश करूंगा। मैंने त्रैलोक पर विजय पाई है, मैंने काल को अपने पलके से बांध रखा है, शनि को दीवाल में चुना दिया है, देवता मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं आकर के फ्री ऑफ चार्ज। रावण के घर कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं था, वायु देवता स्वयं आके झाड़ू लगाते थे, अग्नि देवता स्वयं आकर भोजन तैयार करते। ज्यादा गर्मी पड़े, सूर्य कह दे, रावण सूर्य नारायण से कह दे थोड़ा कम करो, उसी समय कम आना, ऐसा शासन था। सामान्य बात नहीं। शंकर जी कैलाश से पुजवाने आते थे रावण से, वो कहता था मुझे टाइम नहीं मिलता भोले बाबा, यहीं आ जाए, और ब्रह्मा से कहता है कि वेद पढ़ाने के लिए भी यहीं आ जाया करो। और हनुमान नाटक एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी अगर 5 मिनट लेट हो जाए ना तो पहरेदार डांट देता है। किसको? ब्रह्मा जी। क्यों? आप 5 मिनट लेट क्यों हुए? बैठ जाइए आराम से, जब दोबारा आदेश आएगा अंदर से तब जाइए। ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं, भैया विलंब हो गया जा, वो कहते, पहरेदार कहता नहीं महाराज बैठो चुपचाप। ब्रह्मण नैष तवेश समयस, वाले का ब्रह्मण नैष तवेश समयस तूषणिम बहिष्ठीयता, चुपचाप बाहर बैठो। उजारे पोथी पत्रा लिए ब्रह्मा जी। जब दोबारा अंदर से आदेश आता था तब पहरेदार कहता ब्रह्मा जी को, जाओ सारे लिए अपने वेद पहुंच जाते। सामान्य शक्तिशाली नहीं था ना। उसने कहा कि आप बताइए मेरे को मेरी मृत्यु किसके द्वारा है? बता दिया, दशरथ का प्रथम विवाह कौशल्या से होगा, कौशल देश के नरेश की पुत्री कौशल्या, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तुम्हें मारे। रावण ने कहा अगर मैं रेख में मेघ ठोक दूं तो? ब्रह्मा ने कहा अभी तक तो किसी ने ठोकी नहीं। हो सकता है तुम शक्तिशाली हो, तुमने बहुत तप किया है, वरदान पाए, करके देख। उसी समय उड़ा वहां से हो रावण, और कौशल देश आया, और कौशल्या जी, संयोग की बात थी कि विवाह की तैयारी हो रही थी दशरथ जी के साथ कौशल्या जी। नहीं, हल्दी वल्दी मेहंदी मेहंदी क्या लगती है लगी है, और उसने कौशल्या जी का हरण किया। किसने? रावण। और कौशल्या जी का हरण करके एक लकड़ी की पेटी में बंद किया। एक राघव मत्स्य, बहुत बड़ा मीन, मछली मीन, उसके मुंह में रखा है समुद्र के। खबरदार बाहर नहीं निकला। अब देखो संयोग कैसे बनता है। अच्छा, इस तरफ चला, फिर वो अयोध्या आया तो यहां से बारात निकल रही थी। जब सरजू से नौका पार करना था तो ऐसी भयानक महाराज आंधी और तूफान उसने पैदा किया रावण ने कि सब बाराती डूब गए, कुछ मर गए, कुछ बह गए। जिस नौका में
महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी बैठे थे, वो नौका पानी में बहती बहती डूबती बहती निकल चलती गंगा में पहुंच गई, गंगा से गंगा सागर पहुंच गई। अच्छा, वहां समुद्र में उसने कौशल्या जी को मत्स्य के मुख में रखा ना, दूसरे मत्स्य ने आकर उससे एकदम टक्कर ली, तो दो मत्स्यों की लड़ाई से वो पेटी जो थी मुझे निकल गई, और लकड़ी की थी ना, इसलिए तो ऊपर आ गई। वो बहते 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 वो भी समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां से दशरथ जी और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन देखो वो पेटी कैसे, क्या है। जाके दशरथ जी ने जब खोल के देखा तो कौशल्या जी रो रही हैं बैठे, अबला नारी बेचारी रो रही कौशल्या जी। दशरथ जी दौड़ के आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव उसमें एक दिव्य कन्या बैठी हुई है, रो रही। वशिष्ठ जी गए, बेटी तुम कौन हो, कैसे आई यहां? सारी राम कहानी सुना दी। किसने? कौशल्या जी ने। मैं किसकी बेटी, किसके साथ मेरा विवाह निश्चित था, और रावण ने मेरा हरण किया, और कैसे कैसे यहां पहुंची, समझ लो। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी के साथ तुम्हारी शादी निश्चित हुई है ना? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, दशरथ को मैं साथ ले आया हूं, और पुरोहित हूं ही मैं, क्या रघुवंशियों का, यहीं शादी कर देते हैं, कोई बात नहीं, मुहूर्त नहीं टलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र। और महाराज फिर कहीं कथा आती है कि वो पेटी में दोनों को बंद कर दिया वशिष्ठ जी ने। यहां रावण ने जाके ब्रह्मा से कहा कि देखिए भगवान, मैंने आपकी रेख में मेघ ठोक दिया। क्या किया? कौशल्या का हरण करके मत्स्य के मुंह में दिया और मर गई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जरा पेटी तो ले आओ। और जब पेटी लेके आया महाराज, खोल के देखा तो दशरथ और कौशल्या दोनों उसके अंदर बैठे हुए। ये क्या हुआ? तलवार निकाली सिर काटने के लिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो, जो विधाता इतना कुछ कर सकता है वो इनको बचा भी सकता है। अगर कुछ दिन और जीवित रहना है, इन निरपराधियों को मारो नहीं, और कोई उपाय करो। तब फिर ब्राह्मण ने तप किया है, और तप करके फिर उसने वरदान मांगा है कि दशरथ के पुत्र ना हो। नहीं समझ में आई बात? दशरथ से पुत्र ही ना हो, वरदान मिल गया, नहीं हो। चौथापन आ गया, पुत्र नहीं हो। एक दिन दशरथ जी महाराज प्रातः काल निकले, और दरवाजे पर जब खड़े हुए तो एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। उसने महाराज को देख करके मुंह घुमा लिया, प्रणाम नहीं किया, जोहार नमस्कार नहीं की। दशरथ जी ने फिर उसको बुलवाया बाद में और पूछा, भैया देखते ही तुम प्रणाम करते थे, झुकते थे, सुबह सुबह तुमने मुंह क्यों घुमा लिया? तो बोले, अन्नदाता क्षमा कीजिएगा, प्रातःकाल पुत्रहीन का मुख नहीं देखना चाहिए। बंध्या स्त्री पुत्रहीन पुरुष, इनका मुंह प्रातःकाल देखना अपशगुन माना जाता है शास्त्र। अरे भाई, वो वृक्ष किस काम का जिसमें फल ही न लगे? क्या? जिस वृक्ष में फल फूल हो ही ना, उस वृक्ष की कीमत क्या होती? प्रातःकाल तो कोई मांगलिक वस्तु देखनी चाहिए जो फल फूलदार हो। आप किसी शुभ काम से जाते हो, सामने से विधवा स्त्री एकदम सामने आ जाती है, आपके कार्य में संदेह है। एक आंख वाला आ जाता है, आपके कार्य में संदेह है क्या? खाली घड़ा दरवाजे पर निकलते ही दिख गया, तुम्हारे कार्य में संदेह होगा नहीं। संकेत होते हैं ये।
आप सामने निकले, कोई स्त्री सिर पर घड़ा लेकर के जा रही है, भरा हो, काम हो जाए। गोद में पुत्र लेके निकल रही है, काम होगा। क्या दही लेकर के कोई निकल रहा है, ब्राह्मण पुस्तक लेकर के निकल रहा है, आपका काम होगा। जब भगवान राम की बारात निकली ना, तो सारा वर्णन, सन्मुख सुर भी शिशु ही पियावा। आप दरवाजे से निकल रहे हैं अपने घर के किसी विशेष काम से जा, और सामने गाय बछड़े को दूध पिला रही है, समझ लो काम आपका। तो पुत्रहीन का मुख नहीं देता। महाराज दशरथ को बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। के धरहु धीर हुई है सुतचारी, ओ त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। वशिष्ठ जब दशरथ जी रोए कि अब तो आपके शिष्य का वंश ही नष्ट हो जाएगा, वशिष्ठ जी ने कहा भैया रावण ने वरदान मांग रखा है, तुम्हारे से तो बेटा होना नहीं। फिर गुरुदेव कोई उपाय है? कहते हैं राखै गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगत राता। अगर आप पर विधाता का कोप है और गुरु की कृपा है, तो विधाता का कोप शांत हो सकता है। लेकिन गुरु को क्रोध आ जाए, गुरु से तुमने विरोध कर लिया, तब तो तुम्हारा कहीं कल्याण नहीं हो। बोले ठीक है, रावण ने वरदान मांगा है कि दशरथ के पुत्र ना हो, दशरथ से पुत्र ना हो, तो ठीक है तुमसे पुत्र नहीं होगा, हम यज्ञ करा के खीर खिला के कौशल्या सुमित्रा कैकेयी अम्बा कैकेयी को पुत्र करते थे, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं। तब यज्ञ कराया, यज्ञ करका के खीर खिलाई, और खीर से ही और फिर उन्होंने मार दिया। रावण ने अपने तरफ से तो सारा उपाय किया ना, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। ये विधि का विधान अमिट है। इसीलिए हमारे यहां संतों ने गाया, जो विधिना ने लिख दिया छठी भाल के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीव निशंक। क्या? जो विधिना ने लिख दिया छठी भाल के अंक, तेरे मस्तक में जो लिख दिया गया, रावण ने तो बांच लिया था ना महाराज कि मेरे मस्तक में क्या लिखा है। जब सिर काट के हवन करता था ना शंकर जी के नाम से, तो जारत बिलो क्यों जब ही कपाला, और विधि के लिखे अंक निज भाला। नर की करयापन बध बाची, हर हंस्यो जान विधि गिराया साची। जब रावण अपना सिर काट के उसमें घी भर के नारियल की तरह जब पूर्णाहुति करता था और सिर जलते थे तो देखता था, क्योंकि 10 सिर थे ना भाई, तो एक कट के हवन हो गया, जल रहा तो दूसरे से देख तो रहा। उसमें लिखा था मस्तक पर नर के द्वारा मृत्यु। तो रावण कहता मैं हंस पड़ा ये समझ के कि ब्रह्मा बूढ़ा हो रहा है, इसलिए बुद्धि थोड़ा लड़खड़ा गई, क्योंकि बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ा लड़खड़ा जाती है। अस्तु, संबरासुर को भी ये श्राप है, भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र से तुम्हारी मृत्यु, ये बात चल रही थी ना। तो अब देखो उसने क्या किया बहादुर ने, शंबरासुर ने। अभी प्रद्युम्न 10 दिन के भी नहीं हुए थे और वेश बदल के आया नौकर का, और पुत्र को लिया गए। प्रद्युम्न गायब हो गए। महाराज शोर मच गया सारी द्वारिका में, चारों तरफ दौड़ धूप, पता ही नहीं।
पता ही नहीं। उसने क्या किया, प्रद्युम्न को ले जाके समुद्र में फेंका। और जैसे कभी आप लोग नदी के किनारे आटे की गोलियां डालो, चने डालो, तो मछली देखते ही देखते निकल जाती है। इसी तरह शंबरासुर ने समुद्र में फेंका और एक बड़ी मछली ने एकदम झपाटा मार के निकल। जब मछली खा चुकी, अब तो निश्चित हो गया ना कि मर गया। लेकिन देखो विधि का विधान कैसा। प्रद्युम्न वहां भी मर नहीं पाए। अच्छा, उसी दिन एक मछुआरे ने मछली पकड़ने गया था, वो मछली भी फंस गई थी, बड़ी सुंदर। महाराज के यहां भेज दूं, आज इसी की सब्जी बनेगी। महाराज बड़े खुश होंगे। महाराज के सामने मछली पहुंची, बड़ी सुंदर मछली, अच्छा आज इसी की सब्जी बनना चाहिए। जब रसोइये ने उसको फाड़ा तो बोलो वृंदावन, प्रद्युम्न निकला। अच्छा, प्रद्युम्न निकले, ध्यान से सुनो बात। तो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार, कल बताया था ना, रास में लड़ने आया था, फिर पुत्र बनने का वरदान मांगा उसने। तो ये कामदेव, जलाया था शंकर ने इसको। और जब रति बहुत रोई थी तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, के हुई है हरण महामाही भारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। बोलिए शंकर भगवान। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था। कृष्ण के यहां पुत्र रूप में प्रद्युम्न प्रकट होंगे, तुम्हें मिलेंगे। अब रति को नारद जी ने बताया कि वहां प्रकट तो होंगे, लेकिन शंबरासुर के घर मिलेंगे तुमको। तुम उनकी रसोई घर में सेवा करने के लिए पहले से नियुक्त हो जाओ। ये देखो कैसा ऑटोमेटिक प्लांट है परमात्मा, अपने आप सब होता है। सिस्टोमेटिक ढंग से दुनिया जो चल रही है ना बाबू, हम तो ये कहते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, क्या उनकी बुद्धि परमात्मा ने हर ली, विधाता ने उनको ठग लिया। ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर जीवों को ठग लिया। समझो बात को। क्यों? बोले ये इंद्रियां बाहर का तो देखती, सुनती, सूंघती, समझती हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं समझ पाती, जबकि अंदर बहुत माल भरा पड़ा है अंदर। और इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि एक बार इंद्रियों के विषयों से पीछे हटो और फिर देखो क्या नजारा है। भाई दृष्टांत तो हमने दे दिया कि जब तुम जागृत से हटोगे तभी तो स्वप्न के दृश्य देखोगे, कि जागते हुए स्वप्न के दृश्य देख सकोगे तुम? बोलो। और जब स्वप्न से हटोगे तभी तो सुषुप्ति का आनंद लोगे। जागृत और स्वप्न से हटे बिना सुषुप्ति का विशेष आनंद कैसे मिलेगा? गाढ़ निद्रा। इसी तरह जगत से मन को हटाए बिना, इंद्रियों को हटाए बिना परमात्मा का आनंद आपको नहीं मिले। आपके यहां तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों लगते हैं। लुधियाना में लगते हैं कि नहीं? अमृतसर में तो लगते हैं। हर एक जगह दो एंटीना। तो हमने लोगों से पूछा ये क्या भैया? बोले महाराज हिंदुस्तान पाकिस्तान। हिंदुस्तान भाई, एक बटन यूं कर दो तो हिंदुस्तान और यूं कर दो तो नहीं, बस बटन ही घुमानी है गाली है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। भाई यही तो स्थिति है।
जब हमारी इंद्रियों का मुंह बाहर है तो संसार दिखता है, और जब इसका मुंह अंदर हो जाए तो भगवान दिखने लगता है। बोलो वृंदावन। क्या टीवी एक और दृश्य दिखते हैं दो देशों के। क्या भाई? हाँ, दृश्य दो देशों के दिखते हैं आपको, हिंदुस्तान और चमत्कार क्या है? केवल एक बटन का है, दाएं बाएं कर दो। क्या बढ़िया दृष्टांत। बस आपकी जो इंद्रियां है ना, नहीं, इसकी बटन है मन, सेंटर जो है ना मन। अगर ये संसार बाहर की तरफ घुमा दिया तो दुनिया दिखती रहेगी, और अंदर की तरफ मोड़ दिया तो भगवान देखने लगेगा। और ये दृष्टांत भी बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनना है। मछली 24 घंटे पानी के अंदर रहती है। मछली प्यासी मर जाएगी, एक बूंद पानी पेट में नहीं जाएगा तब तक जब तक पानी पीते समय मछली पलट न जाए। देखो कैसा यंत्र ठाकुर ने लगाया। मछली पानी के अंदर है मछली, और पानी पीना चाहे तो पानी अंदर नहीं जाता, जा ही नहीं सकता। सारा दिन मुंह में भरती रहे, पर जब घुटकने लगेगी तो गले के पास से निकल जाए। जब मछली को पानी पीना होता है सज्जनों, तो वो पलटती, चित्त हो जाती, और वो पलटी, मुंह खोला और पानी सीधा अंदर, अब फिर सीधे। पानी में रहते हुए भी संतों ने गाया ना, मोहि सुन सुन आवे हांसी, मोहि सुन सुन आवे। क्यों? बोले पानी में मीन प्यासी। ये संतों के वचन। मोहि सुन सुन आवे हांसी, क्योंकि पानी में मीन प्यासी। अगर किसी मछली को पलटना ना है तो प्यासी मर जाएगी तरफ। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, इसी तरह हम और आप भी परमात्मा के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह समान रूप से समाया हुआ है ना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब वो सर्वत्र समान है तो हमारे नीचे ऊपर दाएं बाएं सब तरफ भगवान हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अभी तक हमने पलटना नहीं सीखा। जिस दिन हम अपने को पलट लेंगे, और उसी दिन हमें परमात्मा की अनुभूति। पलटने का मतलब यह है कि विषयों से मन को हटाना है, यह पलट है। जब आपका मन विषयों को छोड़ देगा तो अंदर का नजारा नजर आने लगेगा। अंदर आपकी कार में दो शीशे हैं सामने। एक तो बड़ा शीशा है जो सड़क को दिखाता है, आने जाने वाले ट्रैफिक को दिखाता है, उससे बचते हैं। वो भी तो शीशा ही है ना, कांच। और दूसरा शीशा छोटा सा लगा है अंदर, लगा रहता है ना, जो पीछे वालों को दिखाता है। बोलो वृंदावन। बस में ड्राइवर के पास शीशा लगा है सामने, पूरी बस के यात्री उसमें दिखते रहते। जिसमें अंदर के दिखते हैं उसमें बाहर कुछ नहीं दिख रहा, और जिसमें बाहर के दिखते हैं उसमें देखो कितनी बढ़िया बात है। जिस कांच में बाहर दिखता है उसमें अंदर नहीं, और जिसमें अंदर दिखे सवारियां बाहर। जिस कांच के पीछे मसाला नहीं है, फ्रेम नहीं, विदाउट फ्रेम, उससे तो लाइट निकल के आंख की बाहर चली जाती, सामने देखते हैं। और जिसमें पीछे मसाला है, फ्रेम है,
लाइट उसमें टकरा के पीछे लौटती है, और जब पीछे लौटती है तो अंदर की सवारियां दिखाई दे जाती। ठीक ये जो हमारी पलकें हैं ना, जब खोल देते हैं तो आंख का कांच विदाउट फ्रेम हो जाता है। नहीं, पलक खुल गई तो मसाला और कांच नहीं रहा, तो लाइट हमारी आंख की बाहर को देखती है। और जब हम नेत्र बंद करते हैं तो फ्रेम लग गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमान बांके बिहारी। आंख की पलक जब बंद होती है तो आंख से निकलने वाली लाइट बाहर न जाके पीछे की ओर मुड़ जाती है, लेकिन वो जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे। जब आप आंखों की पलकें बंद रखने का अभ्यास करोगे, भगवान शंकर की भी नेत्र हमेशा देखो आप अर्धोन्मीलित होते हैं, बंद से रहते। गुरु नानक देव जी की दृष्टि भी देखो बंद से रहती। धीरे 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 ये कांच थोड़ा मुड़ने लगता है ऊपर की ओर, और जब थोड़ा सा मुड़ता है तो ये जो भ्रगुटी है यहां लाइट पहुंच करके पीछे की ओर चली जाती है। जैसे आपकी जीभ है ना, ये इसके नीचे एक तंतु है जो इसको कसे हुए, ज्यादा बाहर नहीं निकलते। योगी लोग योगाभ्यास करके उस तंतु को काट देते हैं और कपड़े को जीभ में लपेटकर खींचते रहते हैं, और खींचते खींचते जब जीभ नाक के अग्रभाग को छू ले, यहां इतनी लंबी हो जाए, तो फिर उस जीभ को पीछे मोड़ते हैं। एक खेचरी मुद्रा हमारे योग शास्त्र में है, खेचरी। तो उस जीभ को पीछे मोड़ करके ये जो नाक के छिद्र गले में जहां जाकर के खुलते हैं, उस छिद्र में अंदर डाल देते हैं। और जब जीभ उसके अंदर जाती है तो ऐसा मीठा मीठा रस जिह्वा को मिलता है, ऐसी गुदगुदी पैदा होती है कि फिर व्यक्ति को संसार के विषयों की जरूरत ही नहीं रह जाती। सारे विषय खत्म। जो आनंद संसार के विषयों में तुम्हें मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद उसमें प्राप्त होना। इसी तरह दृष्टि को जब आंख बंद करके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो थोड़े समय के बाद ये नेत्र जब ऊपर की ओर चढ़ेंगे, जल्दी नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, एक हफ्ते में नहीं होता है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये जो लाइट बाहर निकलती है वो बाहर न जाके सीधे भ्रगुटी मध्य में जाके टकराती है और वहां से अंदर प्रवेश कर जाती है। तो फिर अंदर क्या है ये सब समझ में आने लगता है। कबीरदास जी ने भी कहा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, तेरा साईं तेरे अंदर, तेरा साईं तेरे अंदर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। हीरा पायो गांठ लगायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले।
युक्तियां हैं। ताला खोलने के लिए अगर चाबी आपके पास है तो जरा सी घुमा दो, खुल गई। और चाबी गुम गई तो हथौड़ों से तोड़ते रहो, आरी से काटते रहो, बड़ी कठिनाई हो। चाबी है तो जरा में खुल जाए, और नहीं है मुश्किल हो। युक्तियां और वो संतों के पास होती हैं, वो गुरुओं के पास होती हैं, और वो सेवा करते करते परंपराओं से प्राप्त होते हैं। और जब व्यक्ति उनमें डूबता है तो सब कुछ संसार को भूल जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल शांत। तो जब तक विषयों से हम नहीं मुड़ते हैं तब तक हम अशांत और दुखी रहते। परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार सिस्टोमेटिक ढंग से चल रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट है ये तो परमात्मा का। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख। परमात्मा को कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आपने भोजन कर लिया ना भैया, ध्यान से सुनो बात को, आपने रोटी दाल चावल हलवा पूड़ी कुछ भी खा लिया, ठीक है, आपने भोजन तो कर लिया, लेकिन अब उस भोजन का परिपाक वो पक कहाँ रहा है, अंदर कौन पका रहा है, और उसमें से रस कैसे निकल रहा है, फिर वो रस आगे चल करके रक्त कैसे बन रहा है, वो फेफड़ों में कैसे जा रहा है, फिर वहां से फिल्टर होकर सारे शरीर में कैसे जा रहा है, उसी रक्त से माता का दूध कैसे बन रहा है, मल कहाँ संचित हो रहा है, मूत्र कहाँ संचित हो रहा है। अपन तो सोचते नहीं इसके बारे में, लेकिन वो सब अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। अपना तो काम केवल था खा लिया पानी पी लिया, बाकी उसकी क्या क्रिया होनी चाहिए, रस रक्त कैसे बने, मल कैसे बाहर जाए, रक्त कैसे शरीर, वो ऑटोमेटिक होता चला गया। इसी तरह परमात्मा ने दुनिया को बना दिया है कि महाराज इसमें तुम जैसा करते जाओगे घूम घुमा के तुमको वैसे ही मिलता चला जाएगा। क्या तुम समझ? हमारे यहां लिखा है पाप नहीं करो, तस्मात् पापम न कुर्वीतो। अच्छा जी, हम छुप के पाप कर लें, कोई देखे नहीं तो क्या हानि? पाप लगेगा। पाप पुण्य किसी को दिखाई तो देता ही नहीं। तो देखो धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि ठीक है, पाप पुण्य तुमको दिखता नहीं और तुमने दूसरों की आंखें बचा के पाप कर लिए, तो तुम सोचते हो कि हम बच गए। नहीं, यमराज के डंडे पड़ेंगे वो तो ठीक है पड़ेंगे, बाकी यही बहुत बड़ी हानि है। क्या? ये धर्मशास्त्र का वचन है। तस्मात् पापम न कुर्वीतो पुरुषः संशितव्रतः पापम प्रज्ञाम नाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। जब तुम बार बार पाप करोगे उस पाप का सीधा अफेक्ट बुद्धि पर हो, तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। बुद्धि का कमजोर हो जाना, इसका सही निर्णय न दे पाना, बात को भूल जाना, कुछ याद न, ये सब पाप की ही काम कहानी है, ये समझ लो। इन अहिल्या ने इंद्र का साथ किया, पर पति से प्यार किया, और पति ने श्राप दिया पत्थर हो जा, और वो पत्थर हो गई। ये तो एक ऐतिहासिक घटना है, इतिहास में घटना, लेकिन उसका संकेत है हमारी बुद्धि है अहिल्या। नहीं समझे आप? हमारी बुद्धि है अहिल्या, हमारी आत्मा, साधक की आत्मा है गौतम, और इंद्र है वासना, सेक्स। इंद्र को काम का रूप मानते हैं, भोगों का रूप, क्योंकि वो देवताओं का राजा है, हर समय विषय भोगों में फंसा रहता है। तो अमृत पी, और शरीर तो वहां कमजोर होता नहीं, बूढ़ा होता नहीं, हर समय भोगों में फंसे रहते हैं स्वर्ग में। तो इंद्र माने काम। जरा बात को ध्यान से सुनो,
इंद्र माने काम, अहिल्या माने बुद्धि और गौतम माने आत्मा, साधक की आत्मा। जब अहिल्या ने इंद्र का साथ किया, माने हमारी बुद्धि ने जब काम का साथ किया, भोगों का साथ किया, तो अंतरात्मा ने उसको श्राप दे दिया कि ये बुद्धि मिली थी भगवान के लिए और लग गई ये भोगों। अरे तू एक तपस्वी की पत्नी होकर इंद्र के पीछे दौड़ रही है, तुझे इतना ध्यान नहीं है कि एक तपस्वी की पत्नी होकर के तेरा स्वरूप क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है? जा पत्थर हो जा। तो हमारी आत्मा ही हमको श्राप देती है और हमारी बुद्धि पत्थर हो जाती है। अहिल्या पत्थर हो गई, ये तो एक इतिहास की घटना है, पर सही अर्थों में हमारी आपकी बुद्धि अहिल्या है और वो पाप करने से धीरे धीरे पत्थर होती जा रही है, जड़ होती जा रही है, उसमें जो विवेक शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। और फिर वो पत्थर दिव्य नारी कब बनती है, ये भी ध्यान से समझो बात को। जो पत्थर बनी अहिल्या वो दिव्य कब हुई, अपने रूप को कब प्राप्त किया उसने? जब भगवान राम के चरण का स्पर्श हो। इसका भी संकेत यही है कि जब तुम्हारी बुद्धि भगवान का चिंतन करेगी, अपने मन में तुम भगवान की शक्ल बनाओगे और उनका नाम जपोगे, तो वो जो मानसिक रूप से भगवान की शक्ल बनेगी अंदर, उनके चरण जब बुद्धि में दिखाई देने लगेंगे तो वो बुद्धि के अंधकार को, बुद्धि की जड़ता को, मैल को खत्म कर देंगे। बुद्धि फिर वाल्मीकि की तरह दिव्य हो जाए। हमारे इतिहास में, हमारे रामायण और भागवत में जो कथाएं लिखी हैं, उन सब का सीधा संबंध आपके जीवन से है। इसलिए पाप नहीं करना, समाज की आंख बचा करके पाप करना, बस यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा धोखा है। अब देखो वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक और सुन लो, फिर आपको सुदामा चरित्र सुनाते हैं। बोलो वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे। जब हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमारी आत्मा ही हमको कोसती है, हमारी आत्मा ही हमारी निंदा करती है। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। यश्च रामम न पश्येत्तु रामो यम नाभिपश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनम विगर्हति। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक। उसमें लिखा कि जिसने राम को नहीं देखा, माने जिसने राम का भजन नहीं किया, और राम ने जिसको नहीं देखा, उसकी आत्मा ही उसकी निंदा करती है, उसकी आत्मा ही उसको श्राप देती है।
इसीलिए तो गौतम रूपी आत्मा ने बुद्धि रूपी अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर हो जा। अरे जो बुद्धि मिली थी परमात्मा के लिए वो भोगों में लगा दिया, जो बुद्धि मिली थी परमात्मा को पाने के लिए वो नोटों में गमा दिया तुमने। बोलो वृंदावन। अंत तो गट्टा वो शंबरासुर क्या मछली फाड़ी गई, वो निकले, प्रद्युम्न रति ने ले लिया और बड़ी सेवा की। जब जवान हुए तो एक दिन रति सुंदर श्रृंगार करके पत्नी भाव से आ गई। तो अब मां का भाव अलग होता है, पत्नी का भाव अलग होता है, तो समझ गई देखते ही। उन्होंने कहा कि तुम तो मेरी मां हो, तुमने मेरी सेवा की और आज पत्नी जैसा हाव भाव श्रृंगार। तो रति ने कहा कि नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं मां नहीं हूं। आपकी मां तो रुक्मणी अम्बा है, आपके पिता कृष्ण। और ये शंबरासुर जिसको आप अपना समझते हो, यही आपका दुश्मन है, जिसने आपको समुद्र में फेंका था। सारी कहानी सुना दी। फिर क्या हो, बोले इसको मारिए और अपने माता पिता से मिलिए। तो मैं कैसे लड़ सकता हूं इससे, मैं तो कुछ जानता ही। तो बुद्धि ने कहा, रति ने कहा कि मैं आपको सिखाती हूं शस्त्रास्त्र विद्या। रति ने शस्त्रास्त्र विद्या सिखाई, उसके द्वारा उन्होंने शंबरासुर को मारा और लौट करके भगवान के पास। ये भी एक ऐतिहासिक घटना। इसका हमारे आपके जीवन से क्या संबंध है, समझो जरा। वेद भगवान कहते हैं सभी जीव भगवान के पुत्र हैं, सर्वे अमृतस्य पुत्रा। ये वेद जी, संसार में जितने प्राणी हैं वे सब के सब अमृत पुत्र हैं, माने भगवान के पुत्र। हम और आप सब। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका और हमारे अंदर जो मोह है, मोह अज्ञान, उसने हमको परमात्मा से अलग करके संसार समुद्र में फेंक दिया। और मछली ने निगला तो इंद्रियां ही मछलियां हैं जिनके विषयों ने हमको खा लिया। समझना जरा। लेकिन रति को नारद का उपदेश मिला है। रति माने बुद्धि, रति माने बुद्धि। जब आपकी बुद्धि को किसी संत का उपदेश मिलेगा तब समझ में आएगा कि आपके असली घर कौन सा है और असली माता पिता कौन। रति ने फिर सावधान किया और शस्त्रास्त्र विद्या सिखाई। बुद्धि ही मन को सिखाती है। प्रद्युम्नो, बोलो वृंदावन। हाँ, प्रद्युम्न ये मन है, इसको बुद्धि समझाती है। ये बात हम पहले बता चुके हैं। जो व्यक्ति ज्यादा पाप करता है उसका मन बलवान होता है, बुद्धि कमजोर होती है। और जो व्यक्ति धर्म ज्यादा करेगा उसकी बुद्धि बलवान होगी और मन कमजोर होगा। जिसका मन कमजोर होगा वो भजन ज्यादा करेगा, और जिसकी बुद्धि कमजोर होगी वो पाप ज्यादा करेगा। मन बलवान होगा तो पाप कराएगा, और बुद्धि बलवान होगी तो भजन करेगा। और पाप, मन की खुराक है पाप, और बुद्धि की खुराक है, बोलो, भजन, यज्ञ, दान, पूजा पाठ। ये बुद्धि की खुराक है। अगर आप सत्संग, भजन, पूजन, दान, नाम जाप करते रहे, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, बलवान हो जाए। और बस भैया रात दिन पाप करते रहे, मन बलवान हो जाएगा और धीरे धीरे भजन, पूजन, पाठ आपको कड़वा लगने लगे। मन मानेगा नहीं, मन आपको सत्संग में आने नहीं देगा और पतन हो जाए। इस तरह से शंबरासुर को मार करके और फिर रति ले करके प्रद्युम्न को भगवान के पास आ गई। ये हमारी जो निर्मल बुद्धि है, इसकी जो निर्मल ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है, यही जीवात्मा को इस संसार से उठा करके भगवान के साथ मिला देती है। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजा के। एक प्रसंग और सुना के फिर सुदामा चरित्र सुनाए आपको। एक सत्राजित नाम के राजा थे।
पहला विवाह तो हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ है भगवान का जाम्बवती से, तीसरा हुआ है सत्या से, फिर भद्रा, लक्ष्मणा, नागनजिति, कालिंदी, ऐसे अष्टपट रानियां है ना। तो दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवती से और तीसरा हुआ सत्यभामा से। ये कथा सुनो। एक सत्राजित नाम के राजा थे। वे सूर्य भगवान के भक्त थे, उपासक थे। उन्होंने सूर्योपासना करके एक मणि प्राप्त की थी। उस मणि से 8 भार सोना रोज निकलता था, पारस मणि जैसे 8 भार सोना निकलता। कुछ दिनों में सत्राजित ने सोने से अपना घर भर लिया, समझ, सोना ही सोना घर। क्या महल सोने का बन गया, पलंग सोने के बन गए, दरवाजे चौखट सब सोना सोना सोना, बर्तन वर्तन वर्तन। सोने से बड़ा प्यार होता लोगों का भैया, नहीं? इसका नाम है सोना। हाँ, बोलो वृंदावन। सो जागते रहना। ज्यादा धनवानों को जल्दी नींद नहीं आती भैया, ये ध्यान। एक अरबपति व्यक्ति ने हमको बताया कि महाराज, जब हमारी फैक्ट्री में घाटा लगने लगा, काम कम हुआ, तो हम कंपोज की 5 गोलियां रोज खाते थे, तब नींद आती। क्या समझे आप? कंपोज की 5 गोली रोज, तब मुश्किल से नींद आती। और अरबपति फल, अरब बड़े बड़े जे दिखे लोग, बड़े बड़े जे दिखे लोग, तिनका व्यापे चिंता रोग। बड़े लोगों को बड़ा टेंशन होता है भैया, नहीं? जब हम गरीब शिष्यों के यहां जाते हैं तो 24 घंटे वो हमारी सेवई में खड़े रहते हैं, और जब सेठों के यहां जाते हैं तो नोट तो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन सुबह शाम आए, मत्था टेका और गाए बोलो वृंदावन। नहीं, उनके पास मरने का टाइम नहीं है, गुरु के पास बैठने का टाइम कहां से मिल जाए। बड़े बड़े जे दिखे लोग, तिनका व्यापै चिंता। सोना से घर भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बाबू। एक व्यक्ति गरीब, जिसके पास घास छोलने की खुरपी थी, जैसे दांतरी होती है ना तुम्हारे पंजाबियों में, वो घास काटने वाली, इसी तरह एक छील कर, घास छील करके कपड़े में बांध कर घोड़ों के लिए लाई जाती है ना, उसको खुरपी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, ठीक है। तो एक खुरपी उसके पास है और घास की झोपड़ी है। ध्यान से सुनना है। उसकी जायदाद कितनी है? जायदाद के नाम से एक खुरपी और वो घास बांधने की एक जाली रस्सियों की, और घास की झोपड़ी। शरीर बिल्कुल सूखा हो, बिल्कुल सूखा हो। एक टाइम मुश्किल से रोटी मिलती। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वो सुबह उठता था तो कहता था, हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 टाइम के लिए पेट को रोटी और तन ढांकने के लिए कपड़ा दे दे, और कुछ नहीं। ठाकुर ने कृपा की। एक दिन घास छोल रहा था, उसी मिट्टी से खट कुछ हुआ, देखा मिट्टी हटा के सोने का हड़ा भरा हुआ निकल, असरफियां असरफियां ठे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसने वो असरफियां ढोना शुरू की और लाला के अपनी झोपड़ी में भरने लगा। पूरी उसने झोपड़ी अपनी सोने से भर ली। न सोने की जगह रह गई, न खाने की जगह रह गई, झोपड़ी। तो
तुलसीदास लिखते हैं कि उसका घर तो सोने से भर गया, लेकिन मन का कोना अभी भी खाली पड़ा है, वो पूरा नहीं भर पाया। और पहले तो एक टाइम खा के चैन से सोता था, अब तो इतना सोना भर गया कि सोने की जगह ही नहीं रह गई। बोलो वृंदावन। अरे कृष गात ललाट जो रोटिन को, ये तुलसीदासी के शब्द। कृष गात ललाट जो रोटिन को, घर बार धर खुर पाखरिया, तिन सोने के मेरू से ढेर लहे, घर तो भरो मन पैना भरिया, तुलसी दुख दूनो दशा दूं देख। तुलसीदास जी ने कहा कि वो व्यक्ति धन के बिना जितना शांत था, नहीं, जितना भजन कर लेता था, अब धन पा